हनुमान जी की ऐसी भक्ति देखकर श्री राम भी भावुक हो गए। एक समय की बात है। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी दुनिया केवल प्रभु श्री राम के चरणों में ही बसती थी। वह थे महाबली हनुमान। हनुमान जी हर समय श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। यह देखकर कभी कभी माता सीता और अन्य सेवकों को लगता था कि हनुमान जी को आराम भी करना चाहिए। एक दिन माता सीता ने सोचा कि श्री राम की सेवा का कार्य सभी लोगों में बांट दिया जाए ताकि हर किसी को सेवा का अवसर मिले। अगले दिन एक सूची बनाई गई। उसमें प्रभु को जल देना, भोजन परोसना, वस्त्र लाना, सभा की तैयारी करना जैसे सभी कार्य बांट दिए गए। जब सूची पूरी हुई तो हनुमान जी ने देखा कि उनके लिए कोई काम नहीं बचा है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माता, मेरे लिए कौन सा कार्य रखा गया है? माता सीता ने कहा, हनुमान, सभी कार्य बांट दिए गए हैं, अब तुम थोड़ा विश्राम करो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया, लेकिन उनका मन बेचैन हो गया। सेवा के बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। तभी उन्होंने सूची को ध्यान से देखा और बोले, प्रभु को यदि कभी जम्हाई आए तो चुटकी कौन बजाएगा? सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सचमुच यह कार्य किसी को नहीं दिया गया था। माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह सेवा तुम्हारी हुई। अब हनुमान जी दिन रात श्री राम के पास बैठने लगे। जैसे ही श्री राम को जम्हाई आती, हनुमान जी तुरंत चुटकी बजा देते। एक रात श्री राम विश्राम करने चले गए। महल के नियमों के अनुसार किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। हनुमान जी बाहर बैठकर लगातार चुटकी बजाने लगे ताकि यदि प्रभु को जम्हाई आए तो सेवा में कोई कमी न रह जाए। रात गहराती गई। उधर महल के भीतर अचानक श्री राम का मुख खुला रह गया और बंद नहीं हो रहा था। सभी चिंतित हो गए। वैद्य बुलाए गए, आर्षि बुलाए गए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पाया। तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और बोले, हनुमान कहाँ हैं? सबने देखा कि हनुमान जी महल के बाहर बैठकर लगातार चुटकी बजा रहे हैं। जैसे ही उन्हें रोका गया, श्री राम का मुख तुरंत सामान्य हो गया। तब सभी को समझ आया कि हनुमान जी की भक्ति कितनी अद्भुत थी। उनके लिए सेवा कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य थी। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त संसार में कोई नहीं। तुम्हारा प्रेम और समर्पण मुझे सदैव ऋणी बना देता है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सेवा में होती है। जो अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, उसके जीवन में सफलता और शांति स्वयं चली आती है। जय श्री राम, झा शाशा, जय हनुमान।